भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार, हमारी खास सीरीज जो हम आपको सोशल मीडिया पर लगातार दिखा रहे हैं। हमारे टेलीविजन चैनल पर भी अलग अलग कार्यक्रमों में हम इसे हिस्सा बना रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर आई है, वही खबर जिसे लेकर एनडीए के खेमे में हलचल मची हुई है। पूरा बिहार एक टकटकी लगाए चिराग पासवान को देख रहा है। खबर क्या है वो समझ लीजिए। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद 10 तारीख को बिहार में पहले फेज के लिए नामांकन है। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं सीट शेयरिंग से ना खुश हूं। ये बात अभी अंदर चल रही थी, कमरे के अंदर, बंद दरवाजे के अंदर, लेकिन अब ये जिन्न बाहर आ गया है। दिल्ली में पूरे दिन आज मंथन चला है। चिराग पासवान से धर्मेंद्र प्रधान, जो कि चुनाव के बिहार के प्रभारी हैं, तावड़े जिनको वहां पर अपॉइंट किया गया है चुनाव की देखरेख के लिए, तमाम नेता, मंगल पांडे जो वहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये तमाम नेता चिराग पासवान से लगातार बात कर रहे हैं। दिल्ली में मंथन चल रहा है, चिराग पासवान अड़े हुए हैं सीटों को लेकर। वो कहते हैं कि 25 से 30 सीटों की दरकार है, लेकिन एनडीए के खेमे से जो सूत्र बता रहे हैं कि वो 15 से 20 सीटों या मैक्सिमम 22 सीटों पर रजामंदी है। लेकिन जो शर्तें रखी चिराग पासवान ने, उसे लेकर एनडीए खेमे में हलचल है। सभी के माथे पर पसीना आ रहा है। मैं आपको आसान भाषा में वो शर्तें समझा देता हूं। एलजेपीआर के पास लोकसभा में 5 सीटें हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि हर लोकसभा सीट से 2 सीटें उन्हें दी जाएं, ये कुल जमा 10 हो जाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जिन इलाकों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, वहां पर भी उनको सीटें उनके मन माफिक, मन मुताबिक दी जाए। साथ ही साथ अब बड़ा सवाल ये भी है कि अगर चिराग पासवान की मंशा को, इच्छा को, उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए बीजेपी उनकी बात मान लेती है, तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जो कि पार्टी के अलाय हैं, उनकी भी डिमांड है। जीतन राम मांझी कविता के रूप में वो कहते हैं कि 15 ग्राम मिल जाए तो भी अच्छा है, चुनाव लड़ूंगा, और नहीं मिले तो बहुत ही अच्छा है, चुनाव लड़ूंगा। यानी अगर चिराग पासवान की इच्छा पूर्ति होती है तो बाकी के जो गठबंधन के साथी हैं वो भी चाहेंगे कि सीटों का जो बंटवारा है, उनके हिस्से की जो सीटें हैं वो ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि सियासत का एक फॉर्मूला है कि जितनी ज़्यादा सीटें आपके पास होती हैं, आप उतना बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर पाते हैं पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मंत्रालयों के लिए। लेकिन बड़ी बात समझिएगा, 25 से 30 सीटों की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं, और चिराग पासवान को अगर हरी झंडी मिलती है तो बाकी जो सहयोगी गठबंधन के साथी एनडीए के, वो भी अपनी मांग सामने रख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, पीएम उन्हें बहुत स्नेह करते हैं, दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की बॉडी लैंग्वेज हमने पब्लिक प्लेसेस पर देखी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चिराग पासवान अगर सीट शेयरिंग से नाखुश थे तो कोई नई बात तो थी नहीं। सीट शेयरिंग की बात महीनों पहले तय हो चुकी थी, और उनको अगर और सीटें चाहिए थी या उनके मन के हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये बात बंद दरवाजे के भीतर हो सकती थी। ये बार बार कहना कि एनडीए के खेमे में सब कुछ ठीक है, ये बात इसके बिल्कुल उलट, विपरीत है, अपोजिट है। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से उन्होंने फ्लोर पर और सियासी फ्लोर पर जो अपना गेम प्लान पेश किया है, हाजिर किया है, इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है। और देखिए, वो जन स्वराज पार्टी के नेता पीके यानी प्रशांत किशोर का नाम भी बार बार ले रहे हैं कि उनसे मेरी बातचीत चल रही है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी के ऊपर हुई है, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि 2020 के अगर चुनावों की बात करें तो जो वोट शेयर का परसेंटेज था उसमें 0.03% का ही अंतर था। 22-23% वोट शेयर गया था आरजेडी के हिस्से में, 20% वोट शेयर गया था बीजेपी के हिस्से में। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव की। इसके बाद 19% जो था वो जेडीयू के हिस्से में गया था, और 10% वोट शेयर कांग्रेस के पास गया था। तो फर्क बहुत कम है। अगर चिराग पासवान छिटकते हैं, अगर वो अलग चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, और बहुत मुमकिन है कि इस बार सरकार जो बनाने का फॉर्मूला एनडीए बना रही है उसमें थोड़ा सा डेंट लगे। लेकिन बड़ी बात ये भी है, चिराग पासवान कहते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। मीडिया में ये खबरें जो चल रही हैं कि मैं नाराज़ हूँ सीट शेयरिंग को लेकर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव बिहार में है, मंथन दिल्ली में चल रहा है, चिराग को बिहार में होना चाहिए, प्रवीण
जो तावड़े हैं उनको बिहार में होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रभारी हैं चुनाव के उन्हें बिहार में होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स का जो कायदा है, जो उसका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत प्रचारित और प्रसारित हो चुका है। अब देखने वाली बात है 10 तारीख को नामांकन होने वाला है, 4-5 दिन 2-3 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में अब एनडीए क्या अनाउंसमेंट करती है, क्योंकि एनडीए के प्रवक्ताओं से जो डिबेट मेरी हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम सब कुछ बता देंगे कि डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, हम किस सीट से किसको लड़ा रहे हैं, किसको कितनी सीटें दे रहे हैं। बहुत दिलचस्प इस बार का चुनाव बिहार का इसलिए भी है क्योंकि एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्ष के जरिए उसको बड़ा करने की कोशिश की गई है। रोटी कपड़ा मकान, लॉ एंड ऑर्डर की बात लगातार हो रही है, आरक्षण की बात लगातार बिहार में हो रही है। और पिछली बार आरजेडी जिस मजबूती से लड़ी थी, अगर एनडीए का ऐलान नहीं होता तो बहुत मुमकिन था, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार का भी जो गेम प्लान बहुत टफ दिखाई दे रहा है, टक्कर बहुत तगड़ी है। हालांकि सीमांचल में ओवैसी के दाखिल होने से आरजेडी को नुकसान जरूर होगा। अगर एलजेपीआर ज़्यादा सीटों पर लड़ती है तो उन इलाकों में वो वोट काटेगी, वोट कटवा साबित होगी जिन इलाकों में आरजेडी बहुत मजबूत है। ऐसे में अब ये देखना है कि जीतन राम मांझी क्या 15 पर ही मान जाते हैं या 15 से ज़्यादा उन्हें चाहिए। सहनी क्या कहते हैं, चिराग पासवान क्या 25 से 30 सीटों पर रजामंद कर लेंगे एनडीए गठबंधन में जो नेता हैं, जो एलआई है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आने वाला चुनाव बिहार में कैसे लड़ा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में बिहार की हर खबर को जानने समझने देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, हमारे एक्स और हमारे फेसबुक पर जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कुछ विशेष जानकारी बिहार को लेकर चाहिए तो मैं आपको उस जानकारी से रूबरू कराऊंगा, आपसे साझा करूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।